नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। आप देख रहे हैं स्वराज राजस्थान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा यह समय लोगों की जान बचाने का है, लेकिन सरकार गिराने में व्यस्त है बीजेपी। बोले पीएम से शिकायत के बावजूद नहीं हुई षड्यंत्रकारी पर कार्रवाई। फेयरमाउंट होटल में फिर हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक, सभी विधायकों ने दिखाई एकजुटता। 14 अगस्त तक होटल में ही रुकेंगे सभी विधायक। आखिरकार विधानसभा सत्र पर राजभवन और सरकार में बनी बात, 14 अगस्त को बुलाया जाएगा विधानसभा का विशेष सत्र, सुबह 11 बजे बुलाया जाएगा सत्र। विधानसभा सत्र को लेकर बीजेपी ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस बताए कब बाड़े से बाहर निकलेगी सरकार। बोले 14 अगस्त में अभी काफी वक्त, विधायक दल की बैठक में रणनीति पर होगी चर्चा। और बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय पर राजस्थान हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने स्पीकर और बीएसपी के सभी 6 विधायकों को भेजा नोटिस, 11 अगस्त तक देना होगा जवाब। स्वराज राजस्थान में सूबे की हर छोटी बड़ी खबर की बात हम करेंगे, लेकिन जिन बड़ी खबरों पर हमारी नजर है उसमें सत्र को लेकर सुलह और कांग्रेस विधायकों की एकजुटता प्रमुख है। राज्यपाल ने 14 अगस्त को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग को हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद होटल फेयरमाउंट में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है, जिसमें सभी विधायकों ने एकजुटता दिखाते हुए कहा कि हम एक हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विधायकों को 14 अगस्त तक होटल में ही ठहरना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर बीएसपी और बीजेपी विधायक की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पीकर और बीएसपी विधायकों को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में 11 अगस्त तक जवाब मांगा है। दरअसल बीएसपी के सभी 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इससे पहले स्पीकर ने भी राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने बागी विधायकों की याचिका पर स्पीकर को 24 जुलाई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। इन सियासी जोड़ तोड़ के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत एक बार फिर ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इस मामले में ईडी अब नया समन जारी करेगा। वहीं इससे पहले ईडी ने मंगलवार को समन जारी कर पूछताछ के लिए अग्रसेन गहलोत को बुधवार को बुलाया था, लेकिन वो बुधवार को भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। आपको इन खबरों पर विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जिन्होंने बीजेपी पर एक बार फिर करारा हमला बोला है। तो राजस्थान में फ्लोर टेस्ट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 14 अगस्त को होने वाली विधानसभा सत्र में फ्लोर टेस्ट कराने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि विधानसभा सत्र में फ्लोर टेस्ट होगा या कोरोना के आर्थिक हालात पर चर्चा होगी, इसका फैसला सलाहकार समिति लेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ये कार्य सलाहकार समिति का काम है और वही सदन में तय करेगी। बागी विधायकों को माफ किए जाने के सवाल पर गहलोत ने कहा कि बागियों में कई लोगों ने पहली किस्त ले ली है, लेकिन जिन लोगों ने पहली किस्त नहीं ली है उन्हें वापस आना चाहिए। वे एआईसीसी में जा सकते हैं, पीसीसी में भी आ सकते हैं। यहाँ हमारी एक जुड़ता है, सरकार हमारी पूरे 5 साल तक चलेगी। इन तमाम षड्यंत्र विफल होंगे और पूरे देश में मैसेज आएगा कि राजस्थान के विधायकों ने हॉर्स ट्रेडिंग में परवाह नहीं करी, लोभ लालच में नहीं आए, ईमान के साथ रहे, ईमानदारी से रहे। और जो लोग गए हैं, मुझे पता नहीं उनमें से किन किन लोगों ने पहली किस्त ली है। कल रात से जैसे ही 14 तारीख की तारीख आई है असेंबली की, उसी वक्त से जो पहले वो पहली किस्त 10, दूसरी किस्त 15 की थी, अब आपको जान के आश्चर्य होगा, अब अनलिमिटेड हो गई है।
वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में षड्यंत्र सफल नहीं होगा, जनता सब देख रही है। उन्होंने बागी विधायकों पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर जीत कर आए विधायक बीजेपी की गोद में खेल रहे हैं, जबकि उनको कांग्रेस के साथ होना चाहिए था। इतने दिनों से वो वहाँ बैठे हुए अलग होकर के, अब भी मैं चाहूँगा उनको आना चाहिए मीटिंगों के अंदर। अब तो असेंबली बुला ली हम लोगों ने। अगर वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे जीत के गए हैं तो पहली ड्यूटी है कि सरकार के साथ में खड़े दिखे वो पब्लिक को भी। जनता उनके क्षेत्र में क्या सोच रही होगी कुछ सोच नहीं सकता, उनका एहसास अभी उनको है नहीं। तो जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि आप सरकार के माध्यम से काम करवाने के बजाय अब वहाँ जाके क्यों बैठे हैं और वो बीजेपी की गोद में क्यों खेल रहे हैं। पूरी तरह बीजेपी की जो तैयारियाँ हैं, बीजेपी ने वहाँ पर इंतजाम किए हुए हैं, उन्हीं की पुलिस है, उन्हीं के घेरे में बंद है। वहाँ पर कोई आना चाहे तो नहीं आ सकता है, ऐसा संदेश आ रहे हैं। साथ ही सीएम गहलोत ने सचिन पायलट पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि बीजेपी में नहीं जाएंगे, ऐसे में वॉलंटरली इस्तीफा माना जाएगा। कहते हैं हम, कई लोग कहते हैं हम बीजेपी नहीं जाएंगे। बीजेपी नहीं जाओगे, थर्ड मोर्चा बनाओ, तीसरी पार्टी बनाएंगे। जो षड्यंत्र किए गए हैं इसके मायने आप कांग्रेस छोड़ रहे हो वॉलंटरली। तो कानून के लिए क्या कहता है वो संविधान में, कानून में लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या है सबको मालूम है कि कोई व्यक्ति अगर पार्टी छोड़ना चाहता वॉलंटरली तो उसके लिए क्या प्रोविजन है सबको मालूम है। फिर भी कानून की लड़ाई लड़के आप डिले करवा रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि तमाम जनता को आभास है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये समय लोगों की जान बचाने का है, लेकिन बीजेपी के लोग सरकार गिराने में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि सारा षड्यंत्र बीजेपी का है। सीएम गहलोत ने कहा कि उन्होंने इस बात की सारी जानकारी पीएम मोदी को दी है, लेकिन इसके बावजूद षड्यंत्रकारी पर कार्रवाई नहीं हो रही है। सीएम ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस सरकार में ऐसा होता तो उनका इस्तीफा हो जाता। आप बताइए, मेरी समझ के परे है कि किस प्रकार से कोई सोच रख सकते हैं कि लोगों का जीवन बचे, आजीविका बचे, उसकी बजाय आप सरकार गिरा रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को चाहिए वो खुद देखिए हो क्या रहा है राजस्थान के अंदर। मैंने खुद ने टेलीफोन किया प्रधानमंत्री जी को, बातचीत करी मैंने खुद ने, और मैंने बताया उनको किस प्रकार की स्थिति राजस्थान के अंदर है। देश का प्रधानमंत्री है, मेरी ड्यूटी थी मैं उनसे बात करूं। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मायावती की शिकायत वाजिब नहीं है, वे बीजेपी के डर से बयान दे रही हैं। सीएम ने पूछा कि यहां बीएसपी के 6 विधायकों का मर्जर गलत लग रहा है और राज्यसभा में जो मर्जर हुआ वो सही है। यहाँ 6 के 6 मर्डर हो गया है, तो मायावती जी की जो शिकायत है वो भी वाजिब नहीं है, क्योंकि मायावती जी के 2 विधायक अगर अलग होते तो शिकायत हो सकती थी उनको, क्योंकि 6 विधायकों ने खुद ने अपने विवेक से मर्डर किया, हमारी पार्टी में शामिल हो गए, उसके बाद उनकी शिकायत वाजिब शिकायत नहीं है। मेरा मानना है कि मायावती जी को जो बयानबाजी कर रही हैं वो भाजपा के इशारे पे कर रही है। भाजपा जिस प्रकार से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रही है, डरा रही है, धमका रही है सबको ही। आप देखिए राजस्थान में क्या हो रहा है, सबको मालूम है। ऐसा तो हमारा कोई देखा नहीं भाई। और मायावती जी भी डर रही है उनसे, मजबूरी में वो बयान दे रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में आज एक बार फिर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है। ये बैठक जयपुर के फेयरमाउंट होटल में हुई है, जहां कांग्रेस के सभी विधायक ठहरे हैं। बैठक के दौरान कांग्रेस विधायकों ने एक बार फिर एकजुटता दिखाई और कहा कि हम सब एक हैं,
इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधायकों से कहा कि 14 अगस्त तक सभी विधायकों को होटल में ही ठहरना होगा। सिर्फ मंत्रियों को कामकाज के लिए सचिवालय तक जाने की छूट होगी। दरअसल 14 अगस्त को राजस्थान विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र ने हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक की। हमारे संवाददाता रामस्वरूप हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं जयपुर से पूरे मुद्दे पर बात करने के। रामस्वरूप, तो आज विधायक दल की बैठक होटल फेयरमाउंट में हुई, 14 तक विधायकों को वहीं पर रुकना है, और क्या कुछ जानकारी इस पूरी बैठक को लेकर? देखिए, बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम जितने भी विधायक हैं उन सभी को एकजुट रहने का आह्वान किया था। और जैसा कि पूर्व में भी ऐसा हुआ था, 2-3 दिन पहले जब मीटिंग ली गई थी तब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि हम सबको एक रहना है, कोई यहाँ से कोई हिलने डुलने वाला नहीं होना चाहिए। तो सभी विधायकों ने उस दिन भी एकजुटता दिखाई थी और साफ तौर पे ये कहा था कि अगर हमें 21 दिन तक यहाँ रुकना पड़े तो हम रहने को तैयार हैं। आज भी यही हुआ था कि क्योंकि सत्र जो है 14 अगस्त से शुरू होना है, अभी 15-16 दिन बाकी हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री के द्वारा आज फिर कहा गया कि आज सबको यहीं रहना है, एकजुटता दिखानी है। तो सभी जो तमाम विधायक हैं, मंत्री हैं, उन सब ने एक आवाज़ में कहा था कि वो यहीं पर रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे और आपके साथ रहेंगे। और इसी बीच 2-3 त्यौहार आ रहे हैं, ईद आ रहा है, जन्माष्टमी आ रही है, तो उसके लिए भी सारे त्यौहार भी वहीं मनाने के इंतज़ाम, यानी कि जो विधायक हैं गण वो होटल में ही त्यौहार मनाएंगे और इसके लिए सारे इंतज़ाम जो है वहाँ पर कर दिए गए हैं। रही बात विधायकों के और मंत्रियों के कामकाज की, तो बाड़ाबंदी होने के बावजूद भी पूर्व में भी हमने देखा कि कई मंत्री जो है अपने अपने विभाग में जाकर के बाकायदा बैठक लेते हैं, फाइलें देखते हैं, उनको निपटाते हैं, चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, हर मंत्री का काम हमने देखा है। और कई विधायक ऐसे भी हैं जो पिछले कई दिनों से नियमित रूप से अपने क्षेत्र में जाते हैं, दिन में कामकाज देखते हैं, संभालते हैं और वापस शाम को वहाँ आकर के होटल में रुकते हैं। तो ये भले ही एक बाड़ाबंदी है, उसके बावजूद भी 14 तारीख तक बाड़ाबंदी इसे कहा जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी जो कामकाज है वो रुकेगा नहीं, चाहे मंत्रियों का हो चाहे विधायकों को हो। लेकिन साफ तौर पे मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को भी कहा कि किसी भी विधायक का कोई काम हो तो उनका काम भी यहीं से कर दिया जाए। रामस्वरूप, बाड़ाबंदी 14 तक जारी रहेगी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जो बाड़ाबंदी है वो सिर्फ काफी होगी? क्योंकि लगातार जिस तरह से आरोप अशोक गहलोत लगा रहे हैं कि बीजेपी कोशिश कर रही है, तो और क्या रणनीति कांग्रेस अपनाती आपको दिख रही है जिससे कि किसी भी तरह की और टूट कांग्रेस में आगे चलकर, क्योंकि दिन काफी है 14 तारीख आने में अभी? बिल्कुल, ये बात सही है कि 14 अगस्त आने में अभी काफ़ी दिन बाकी हैं, तो ऐसे में सभी किसी को एक साथ रहना, उनके साथ लगातार बातचीत करना, उनका कोई भी काम हो, कोई भी मांग हो तो उनको जानना, क्योंकि पहले भी ऐसा होता रहा है कि जो बड़े बड़े नेता यहाँ पर कांग्रेस के आए हुए हैं, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, अजय माकन हो या फिर और कोई नेता हो, केसी वेणुगोपाल हो, तो वो तमाम जो नेता है वो जो है सभी अलग अलग जो विधायक हैं उनसे बात करते हैं कि अगर आपके मन में भी कोई नाराज़गी है तो खुल के बताइए, कोई काम ना हो क्षेत्र का तो बताइए, और कोई मांग हो तो बताइए। तो इसीलिए ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी विधायक हैं वो अब खुलकर अपनी बात जो है एक यानी कि सामूहिक मीटिंग के अलावा व्यक्तिगत मीटिंगों का दौर भी होटल में लगातार होता रहता है। तो सभी विधायकों से उनका पक्ष जानते हैं, उनकी राय जानते हैं, उनकी मंशा क्या है, क्या वो चाहते हैं क्षेत्र के लिए या और किसी काम के लिए। तो इससे पता लग जाता है कि विधायकों के मन में क्या है, वो चाहते क्या हैं। अमूमन यही होता है कि अधिकतर जो लगभग सभी विधायक ऐसे होते हैं जो जरिए कहीं ना कहीं इस चीज को संभालने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि आगे चलकर और कांग्रेस के विधायकों की टूट यहाँ पर ना हो। रामस्वरूप, आप बने रहे हमारे साथ, मैं आपसे लगातार अपडेट लेते रहूंगी। उधर राजस्थान में विधानसभा सत्र को लेकर आखिरकार सरकार और राज्यपाल के बीच तकरार खत्म हो गई। गवर्नर कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की विधानसभा सत्र बुलाने की मांग मान ली है। राजभवन से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान विधानसभा के सत्र के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाने के निर्देश मौखिक रूप से दिए हैं। इससे पहले 3 बार राज्यपाल ने सरकार की मांग को ठुकरा दिया था, लेकिन आखिरकार चौथी बार वो मान गए। आपको बता दें कि अशोक गहलोत इसके पहले 31 जुलाई से सत्र बुलाने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि उनके पास बहुमत है और वो चाहते हैं कि सदन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। गहलोत सत्र बुलाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इसके लिए वो गवर्नर से 4 बार मुलाकात भी कर चुके थे और 3 प्रस्ताव भेज चुके थे, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा था।
उधर राज्यपाल ने 14 अगस्त को विधानसभा सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी है, जिसे लेकर बीजेपी भी रणनीति बनाने में जुट गई है। इस मुद्दे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से बात की है हमारे संवाददाता रामस्वरूप ने। इस सत्र में बीजेपी की भूमिका क्या रहेगी, मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सतीश पूनिया जी, प्रदेश अध्यक्ष। सतीश जी, क्या भूमिका रहेगी भाजपा की? पहले तो सत्ताधारी दल तय करेगा, फिर सदन में कार्यसूची तय होती है, उसके हिसाब से हम भी अपनी रणनीति तय करेंगे कि हमारी भूमिका क्या हो। लेकिन अभी समय है। आपको लगता है कि अगर विश्वास मत हासिल करने की बात नहीं होती है तो क्या आप अविश्वास पत्र लाने की बात करेंगे? मैंने कहा नहीं, आज कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि समय खूब है विचार करने के लिए भी और करने के लिए भी। लेकिन दिन अभी कई बाकी हैं, करीब 15-16 दिन बाकी है, तो आपको लगता है कि तब तक जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, वो बाड़ाबंदी में रहेंगे, रहना चाहिए, बाहर आएंगे? कितने दिन रखेंगे? मुझे लग रहा है कि 3 लेयर की सिक्योरिटी नहीं होती, दीवारें ऊंचे नहीं होती, कब कब भाग चुके होते। बाड़े में भी कब तक रखेंगे, और बाड़े से बाहर आएंगे तो भी पड़ेंगे ही, परेशान बहुत हैं। सतीश पूनिया जी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी की रणनीति क्या होगी ये विधानसभा सत्र में अभी काफ़ी दिन है, तो उसके बाद में हम तय करेंगे। लेकिन अभी जिस तरह का माहौल बना हुआ है वे काफ़ी चिंताजनक है। कैमरा पर्सन अभिजीत शर्मा के साथ रामस्वरूप, स्वराज एक्सप्रेस। बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे रेसिडेंट एडिटर संजय बोरा जी। संजय जी, तो 14 तारीख को विधानसभा का सत्र राजस्थान में शुरू हो जाएगा। लंबे समय से गहलोत अब इसकी मांग कर रहे थे, क्या रणनीति आपको नजर आ रही है? क्या बहुमत जो है साबित करेंगे पहले दिन? मुझे लगता है कि पहले दिन तो नहीं, लेकिन हाँ उसके बाद जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन पहले गहलोत सब देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही कोई कदम उठाएंगे। पहले से वो अपने पत्ते खुलकर नहीं रखेंगे, अभी बहुत समय है। पहला काम तो उनका ये है कि जो आने वाले 15 दिन हैं तब तक अपने विधायकों को एकजुट रखा जाए, उनका मॉरल हाई रखा जाए और कोशिश की जाए कि जो बागी वहाँ पर गए हैं उनमें से कुछ को तोड़कर मना कर वापस लाया जा सके। इस तरह अपनी जो उनका जो संख्या बल है उसको वो वृद्धि कर सकें, उसको बढ़ा सकें। उसके बाद ही वो इस बारे में सोचेंगे कि फ्लोर टेस्ट लाया जाए। हालांकि मुझे लगता है कि ज़्यादा संभावना है इस बात की, क्योंकि अगर वो एक बार फ्लोर टेस्ट ले लेंगे तो अगले 6 महीने तक उनको दोबारा अपना विश्वास मत हासिल करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। उनकी सरकार अगले 6 महीने के लिए सेफ हो जाएगी। जी संजय जी, यहाँ पर बीजेपी पर लगातार आरोप जो है वो लगता रहा है, जो चाहे वो कोई भी नेता हो कांग्रेस का, वो यही आरोप लगातार लगा रहे हैं कि बीजेपी खरीद फरोख्त में लगी है। 15 दिन का समय है, टाइम बाय करने की जो कोशिश शुरुआत से की जा रही थी उसमें और समय मिल गया है, तो बीजेपी की रणनीति आपको अब क्या नजर आ रही है? देखिए, बीजेपी की रणनीति अभी तक तो हमने साफ देखी है कि उन्होंने जो 19 विधायक हैं उनको अब तक किसी भी तरह की जांच से दूर रखा है। उनके खिलाफ एसीबी ने मुकदमे दर्ज किए, एसओजी ने दर्ज किए, लेकिन उन्होंने उनको सुरक्षित रखा है, उनको पास भी नहीं फटकने दिया है। हमारी जानकारी के अनुसार कल एक एसीबी की टीम जाने वाली है जो कि भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को नोटिस देने के लिए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो भी पहुंच पाएंगे। तो एक काम तो उन्होंने ये किया है। दूसरा, उन्होंने गवर्नर के जरिए जितना हो सके उतना इस सेशन को डिले करवा दिया है। हम सब जानते हैं कि गहलोत सरकार चाहती थी कि जल्द से जल्द ये सेशन बुलाया जाए, लेकिन उसको उन्होंने टाल दिया क्योंकि वो चाहती थी कि जो गहलोत खेमे के विधायक हैं वो थक जाए, वो ऊब जाए और वो दबाव बनाए कि उनको बाड़ाबंदी से मुक्त किया जाए। तो उसके बाद जब विधायक बाड़ाबंदी से बाहर आएंगे तब बीजेपी की जो अगली कोशिश होगी वो उसके बाद होगी। असली रणनीति बाड़ाबंदी से विधायकों के बाहर आने के बाद बीजेपी की कहीं ना कहीं पता चलेगी। संजय जी, आप हमारे साथ बने रहें। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। कोविड के कारण एक बहुत ही बड़ा डिमांड डिस्ट्रक्शन हुआ है। ये फ्लश सीजन अगले महीने से शुरू होगा। प्रोडक्शन जब कम थी, ये डिमांड डिस्ट्रक्शन इतना ज्यादा हुआ। 25-30 हजार करोड़ का नुकसान देश के दूध किसानों को हो चुका है। सरकार को तुरंत इसकी एक निर्णय लेके आपको 1000 करोड़ रुपए का एक पैकेज तुरंत जाहिर करना चाहिए।
सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। Admission open in Science and Technology, Humanities, Social Science, Arts and Sports. Dr. APJ Abdul Kalam University, Indore. Further details, contact 1800-300-26072. राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में जांच प्रक्रिया तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि ACB की टीम शुक्रवार को मानेसर और दिल्ली जाएगी। ACB के DG आलोक त्रिपाठी के मुताबिक एडिशनल SP सालेह मोहम्मद नोटिस लेकर शुक्रवार को बताया कि ACB की टीम कल मानेसर और दिल्ली जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा से मिलेंगे तो दोनों से पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त का ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व मंत्री भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह का नाम सामने आया था। संजय जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय जी, तो अब ACB की टीम एक बार फिर मानेसर का रुख करने वाली है, दिल्ली भी जाएगी और पूछताछ की जो कोशिश है दोबारा शुरू की जाएगी। क्या आपको लगता है क्या इस बार दोनों ही मंत्री मिल पाएंगे, विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा? देखिए आकांक्षा, दो अलग अलग जो जांच चल रही थी। एक मामला जो ऑडियो टेप का हुआ था वो उसमें एक SOG का मामला था जी। और ये मामला जो 3 निर्दलीय विधायकों के खिलाफ हुआ था और उसके बाद उसमें एक ऑडियो टेप में विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा दोनों का नाम आया। तो ACB की टीम ने अभी तक पूछताछ नहीं की है और अभी उन्होंने जो नोटिस इशू किया था अब ये टीम भेजी जा रही है उनको देने के लिए। इसके पहले SOG की टीम ने जितनी भी कोशिश की थी ये नोटिस देने की वो विफल रहे, क्योंकि हरियाणा पुलिस ने उनको आसपास भी नहीं फटकने दिया, उनको रोके रखा जब तक कि विधायकों ने होटल क्लियर नहीं कर दिया और जब वो गए तो उनको कुछ नहीं मिला। इस बात की पूरी आशंका है कि ACB की टीम के साथ भी ऐसा ही कुछ हो सकता है कि उनको उस होटल में प्रवेश ना करने दिया जाए या SOG की तरह पहले ही 2-3 किलोमीटर दूर रोक लिया जाए और वहीं से उनसे कहा जाएगा आप यहाँ पे नोटिस थमा दीजिए। तो उम्मीद कम है कि वो लोग पहुंच पाएंगे। तो अब तो वैसे भी विधानसभा का सत्र बुला लिया गया है, तो बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि इन विधायकों को जितना हो सके उतना जांच एजेंसियों से दूर रखा जाए। जी शुक्रिया संजय जी इस तमाम इनसाइट के लिए। उधर BSP विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में हाईकोर्ट ने BSP के सभी 6 विधायकों और विधानसभा स्पीकर CP जोशी को नोटिस भेजा है और 11 अगस्त तक जवाब मांगा है। दरअसल BJP विधायक मदन दिलावर और BSP ने विधायकों के कांग्रेस में विलय को असंवैधानिक बताते हुए याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई हुई। BSP महासचिव सतीश मिश्रा ने पैरवी के दौरान अदालत में कहा कि BSP एक राष्ट्रीय पार्टी है, ऐसे में राज्य स्तर पर विलय नहीं किया जा सकता जब तक कि राष्ट्रीय पार्टी की ओर से स्वीकृति नहीं मिल जाती। वहीं कोर्ट में उन्होंने हरियाणा के कुलदीप बिश्नोई मामले और जगजीत सिंह केस का हवाला दिया। इससे पहले बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा था कि 6 महीने बाद याचिका क्यों। आपको बता दें कि सितंबर 2019 को BSP के सभी 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे, जिसमें करौली से विधायक लखन सिंह, उदयपुर वाटी से राजेंद्र सिंह गुढ़ा, किशनगंज बास से दीपचंद खेड़िया, नवदई विधानसभा सीट से जोगिंदर सिंह अवाना और तिजारा सीट से संदीप कुमार और भरतपुर नगर के वाजिब अली शामिल हैं। सही है कि 14 तारीख को विधानसभा अधिसूचना जारी हो गई है और मैं मेरे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, वकील साहबान से विचार विमर्श करूंगा और उनसे यही कहूंगा कि माननीय न्यायालय में यही मांग की जाए मेरी तरफ से कि जो उनका मतदान का अधिकार है, अभी मतदान के अधिकार को निलंबित किया जाए और ये आने वाले समय में जब इनके बिल आएंगे विधानसभा में और ये बहुमत सिद्ध करने के लिए आएंगे तो वोट न दे पाएँ, यानी अपने मत का उपयोग न कर पाएँ और इन पर पूरी तरह से पाबंदी रहे कि मताधिकार का प्रयोग न कर पाएँ।
बीएसपी के वकील दिनेश गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, आपका स्वागत है स्वराज राजस्थान में। आपने जो पिटीशन दायर किया था, याचिका जो लगाई थी हाई कोर्ट में, वो एक्सेप्ट भी हो गई और नोटिस जो है वो 6 विधायकों को और स्पीकर को, विधानसभा के स्पीकर को पहुंच गया है। कैसे देख रहे हैं आप आगे केस में, क्या कुछ आपको लग रहा है आगे होगा? और एक चीज़ और की, जो याचिका आपने दायर की थी इसमें आपने डिमांड क्या क्या की थी कोर्ट से, क्या क्या मांग आपकी रही है? हमने बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो याचिका लगाई है उसमें पहली तो हमारी मांग ये है कि जिसमें ये बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक जो थे, जिनका माननीय स्पीकर महोदय ने 18/9/2019 आदेश के द्वारा विलय किया है, वो गलत है, गैरकानूनी है। जो संविधान के शेड्यूल 10 है उसका पैरा 2 का सब पैरा 1 का क्लॉज ए है, जिसके तहत ये है कि अगर कोई मेंबर अपनी सदस्यता गिव अप करता है बाय द एक्ट, तो वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। इनको प्रोटेक्शन दिया हुआ है पैरा 4 में। पैरा 4 में प्रोटेक्शन जब ही है जब उनकी पार्टी का पूरी का विलय अगर दूसरी नेशनल पार्टी में होता है तो उनको सुरक्षा दी हुई है कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। लेकिन प्रेजेंट केस में जो हुआ है, बहुजन समाज पार्टी आज तक अस्तित्व में है, ना तो स्टेट लेवल पे ना राष्ट्रीय लेवल पे कहीं भी उसका विलय नहीं हुआ है। इसलिए इन्होंने स्वैच्छिक रूप से अपनी मेंबरशिप त्यागी है। इस वजह से ये 6 विधायक जो बहुजन समाज पार्टी के हैं, जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के शिमला में चुनाव जीत के आए थे, इनको अयोग्य घोषित कराने की मांग राजस्थान उच्च न्यायालय में बसपा ने अपनी तरफ से याचिका लगा के की। जी दिनेश जी, जैसा कि नोटिस चला गया है हाई कोर्ट से इन सभी विधायकों को और स्पीकर को, तो आप कैसे देखते हैं आगे, आपको कितनी उम्मीदें कोर्ट से हैं? प्राइमा फेसाई कोर्ट जब सेटिस्फाई होती है जब भी नोटिस जारी करती है। अगर प्राइमा फेसाई कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होती तो याचिका निरस्त भी की जा सकती थी। तो हम तो कोर्ट को सेटिस्फाई कर सके, हम कोर्ट सेटिस्फाई हुई, उसके बाद ही उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। बिना उनको सुने उनके खिलाफ कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता, इसलिए उनको सुनवाई का मौका देने के लिए कोर्ट ने आमंत्रित किया। आप आइए, आप जवाब दीजिए, आपको क्या कहना है। जी, तो उम्मीदें काफी आपकी यहाँ पर कोर्ट से। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत से पूछताछ के लिए एक बार फिर ईडी समन भेजेगा। अग्रसेन गहलोत आज दूसरी बार ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इससे पहले ईडी ने मंगलवार को नोटिस भेजकर बुधवार को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन जब बुधवार को पेश नहीं हुए तो फिर गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। अब ऐसे में तीसरी बार समन ईडी भेजेगी। वहीं आपको बता दें कि 22 जुलाई को ईडी ने अग्रसेन गहलोत के घर समेत दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल में करीब 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की थी। स्वराज राजस्थान में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।